समझे, बगैर तर्जुमे के, बगैर ये सोचे कि अल्लाह कुरान में क्या कह रहे हैं, अल्लाह क्या बोलना चाह रहे हैं। आज हमको ये बात समझ में नहीं आती। हम और याद रख लीजिए मेरी बहनों, ये जो कुरान है मेरी बहनों, इस कुरान से बेहतर रमजान में खास तौर पर ये नेकियां कमाने का जो मौका है, कुरान से बेहतर और कोई मौका आपके पास नहीं हो सकता। आपको नेकियां कमाना है, अगर आपको हिदायत के रास्ते पर आना है तो आइए और कुरान से जुड़ जाइए, क्योंकि ये नेकियों के कमाने का जो सीजन मेरे और आपकी जिंदगी में आने वाला है, रमजानुल मुबारक का महीना, इसमें तैयार हो जाइए इन नेकियों के सीजन में अपने दामन में खूब नेकियां समेटने की, अल्लाह की हिदायत को अपने अंदर लेने की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत दे दे, इस बात की तैयारी कर लीजिए, कोशिश करिए मेरी बहनों। क्योंकि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब कोई बंदा या बंदी, जो शख्स भी इस कुरान की तिलावत करते हैं, इस कुरान का एक हुर्फ पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक हुर्फ पर उसको 10 नेकियां देते, 10 नेकियां देते। अल्लाहु अकबर। और वो 10 नेकियों में की एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होती है। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हुर्फ है, बल्कि वो कहते हैं कि अलिफ एक हुर्फ है, लाम एक हुर्फ है और मीम एक हुर्फ है। गौर करिए आप, नेकियों के कमाने का इतना प्यारा मौका, हिदायत को पाने का इतना बेहतरीन तरीका। लेकिन मेरी बहनों, एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि कुरान को सिर्फ और सिर्फ आप सवाब और नेकी की नीयत से मत पढ़िए। अगर आप सवाब की नीयत से पढ़ेंगे तो आप हिदायत से महरूम हो जाएंगे, अगर आप हिदायत की नीयत से पढ़ेंगे तो हिदायत भी मिलेगी और सवाब भी मिलेगा। याद रखना, आज तक हम क्या करते आए, सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ते चले गए कि हमको सवाब कमाना है, नेकियां कमाना है, नेकियां कमाना है, जिसकी वजह से आज तक हमको हिदायत नहीं मिली। मिसाल मैं आप लोगों के दरमियान रखती हूँ, सुनिए मेरी बहनों। हम इस कुरान में सलाह का वर्ड सुनते हैं ना, सलाह, अस्सलाह, अस्सलाह सुनते हैं ना, उसके माने क्या है? नमाज पढ़ो, है ना। हम कुरान में पढ़ रहे हैं इस नियत के साथ कि हमको खूब नेकियां मिले। कितने नेकियां मिलते हैं कि सिर्फ एक लफ्ज को पढ़ने पर? अलिफ लाम सौद लाम वाउ ता, 60 नेकियां आपको आसानी से मिल जा रही, एक लफ्ज पे 10 नेकियां, है ना। मेरी बहनों, नेकियां तो आपको मिल रही है, लेकिन नमाज पढ़ने की हिदायत आपको नहीं हो रही। तो बताओ आप मुझे यहाँ पर कि क्या आपका वो नेकी कमाने का जरिया, आपके सवाब, आपके कुछ काम आएगा अगर आपको नमाज पढ़ने की हिदायत ना मिले? कुरान में आप पढ़ रहे हैं अस्सलाह अस्सलाह, लेकिन अपनी आम जिंदगी में तो नमाज का बिल्कुल आप तसव्वुर ही नहीं है, नमाज के लिए अल्लाह के सामने झुकने वाले ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए, अस्सलाह पढ़ना आपके लिए कुछ फायदेमंद हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए कुरान को हिदायत की नीयत से पढ़िए। अल्लाह क्या कहता है, मुझे क्या करना है? अल्लाह मुझे सलाह का हुक्म देते, लिहाजा मुझे नमाज पढ़ना है। सिर्फ नेकियां कमाने के लिए नहीं, नेकियां तो मिल जाएगी, 60 नेकियां आपको मिल जाएगी सिर्फ एक लफ्ज पर, लेकिन हिदायत अगर नहीं मिलेगी तो नेकियों का कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। बगैर नमाज पढ़े के क्या आप जन्नत में जाने का तसव्वुर भी कर सकती है? नहीं कर सकती। मेरी बहनों, उसी तरीके से याद रखिए, इस कुरान को आज तक हमने हिदायत की नीयत से नहीं पढ़ा, इसीलिए अल्लाह के इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने वाले नहीं बने। अल्लाह इस कुरान में कहते हैं, कुल 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 या अय्युहल काफिरून कुल हुवल्लाहु अहद, कुल या अय्युहल काफिरून कुल हुवल्लाहु अहद। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं। नमाजों में, इस कुरान में सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। हम वो काम नहीं कर रहे जो अल्लाह हमको हुक्म दे रहा है। मेरे बहनों, गौर करो, अल्लाह यहाँ पर कहते हैं, कह दो उन काफिरों से, पढ़ो नहीं, कह दो। पढ़ने पे तो आपको सवाब मिलेगा, नेकियां तो आपको मिलेगी, लेकिन हिदायत नहीं मिल रही ना आज हमको कि हम काफिरों को जाके कहाँ बता रहे कि कुल हुवल्लाहु अहद, सुनो कि अल्लाह अकेला है, अल्लाहु समद, अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना खाने की जरूरत है, ना पीने की जरूरत है, ना बीवी की जरूरत है, ना बच्चों की जरूरत है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की औलाद है, ना उसकी कोई औलाद है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जैसा कोई हरगिज हो ही नहीं सकता। मेरी बहनों, सवाल करो अपने आप से कि कितनी बार हमको ये हिदायत हुई कि हम जाके लोगों को बताए कि कुल हुवल्लाहु अहद, कुल या अय्युहल काफिरून।
हम तो सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, सवाब की नीयत से पढ़ रहे हैं, फिर ये सवाब हमारे कुछ काम आएगा अगर हिदायत हमको नहीं मिलेगी तो? इसीलिए मेरी बहनों, अल्लाह के लिए इस कुरान को हिदायत की नीयत से पढ़ो, हिदायत की नीयत से पढ़ो, इस नीयत से पढ़ो कि मेरा रब मुझे क्या कहता है, मुझे क्या हुक्म देता है। ये रमजान मेरी और आपकी जिंदगी में आ रहा है, इस कुरान को समझकर पढ़ने के लिए, इसके पैगाम को समझने के लिए, इस पर गौर फिक्र करने के लिए, इसके पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए। मेरी बहनों, लेकिन आज अफसोस 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 के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, रमजान में हम कुरान तो जरूर पढ़ते हैं, जरूर पढ़ते हैं, लेकिन इस कुरान को हम कैसे पढ़ते हैं? तोता और मैना की तरह कंपटीशन के लिए हम पढ़ते हैं, है ना? देख लीजिए आज हमारे माहौल में, देख लीजिए हमारे माशरे में कि आज औरतें क्या कहती है, ननंद देवरानी को, देवरानी जेठानी को, भावज ननंद को, सास बहू को, बहू सास को क्या कहते हुए रश्क करती है कि मेरे 4 कुरान हो गए, मेरे 5 कुरान हो गए, मेरे 6 कुरान खत्म हो गए। अल्लाह अकबर। ये कुरान को आपने मुकम्मल कर लिया, तोता और मैना की तरह पढ़ने के लिए बड़े फख्र से कहते हैं कि मैंने इतने कुरान पढ़ लिए, आपका इतना ही छुआ अभी तो हम तो 4 कंप्लीट कर लिए, 5वीं चल रही है हमारी। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, अब अपने आप से आप सवाल करना कि मैं 4 मरतबा कुरान को मुकम्मल कर चुकी, 4 मरतबा मैंने कुरान को खत्म कर लिया, तो अब आप अपने आप से सवाल करो, या आप लोगों को, जो लोग ये कहते हैं कि हमने 4 मरतबा पढ़ा, हमने 5 मरतबा पढ़ा, तो उन लोगों को सवाल करो कि आपको सूरह फातिहा जो शुरू में है ना, उसका तर्जुमा क्या है? वो आपको नहीं बताएंगे। 4 मरतबा कुरान को पढ़ेंगे, 10 मरतबा कुरान को पढ़ेंगे, लेकिन वो सूरह फातिहा का उनको तर्जुमा नहीं पता, सूरह इखलास का उनको तर्जुमा नहीं पता। मेरी बहनों, वहीं पर अगर आप कोई फिल्म की बात ले ले, है ना, आप मुझे बोले फिल्म को 1 से 4 मरतबा अगर आप देखें, तो आपको अगर कोई ऐड उसके अंदर का पूछे, कोई एक्ट अगर पूछे, तो हम क्या कहते हैं? एक्ट के साथ साथ उस स्टोरी की शुरुआत से लेकर इख्तिताम तक, स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरी की पूरी चीजें रख देते हैं। इन्हों ऐसा करे, शुरुआत ऐसी हुई, उन्हों ये बोले, उन्हों ये करे, एंडिंग ऐसी हुई, पूरी चीजें बोल देते अगर हम 1 से 4 मरतबा अगर उस फिल्म को देखते हैं तो। लेकिन अफसोस, इस कुरान को 1 से 4 बार पढ़ते हैं, लेकिन इस कुरान की शुरुआत में जो पहला सूरा है उसके माने आज हमको नहीं पता। ये चीजें आज क्यों हो रही है? सवाल कीजिए अपने आप से। एक फिल्म 1 से 4 बार देखती हूँ तो पूरी दिमाग में बैठ जाती है, ये कुरान को 1 से 10 बार पढ़ती हूँ, उसके बाद भी ये कुरान दिमाग में नहीं बैठता, ये मालूम ही नहीं रहता कि अल्लाह उसमें क्या पैगाम देना चाहते, क्या बोलना चाह रहे अल्लाह सुब्हानो व तआला इसके अंदर। गौर कीजिए मेरी बहनों, असल बात तो ये है